हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यू में दो टाइप्स को डिस्कस किया था, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है। ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो वहां पे हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सिंपल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के प्लांट टिश्यू होते हैं। ठीक है। परमानेंट टिश्यू में दो टाइप्स होते हैं, दैट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप्स के परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो इसमें हमने सिंपल टिश्यू को डिस्कस किया है। होती है सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। ये सारे टिश्यू किस में आ जाते हैं? ये आ जाती है सिंपल टिश्यू में। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसे कहते हैं? तो जैसा कि इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, मतलब कि ये डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं और यूनाइट होकर कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बेसिकली हम दो टाइप्स को स्टडी करेंगे, दैट इज जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलकर बनी होती है, जो कि एक यूनिट की तरह काम करती है, एक यूनिट की तरह काम करती है और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो इस तरीके के टिश्यू को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। इनको हम कलेक्टिवली वेस्कुलर टिश्यू या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन या फिर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, इनके फंक्शन के बेस पे। ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम का नॉर्मल फंक्शन आप सभी को पता होगा। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना और फ्लोएम का फंक्शन होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है। अगर आप इनके फंक्शन में कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जाइलम का मतलब जल, तो जाइलम जो होता है वो जल को ट्रांसपोर्ट करवाता है, जल को ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोइंग मतलब फल, तो ये फल को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है। जाइलम मतलब जल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फ्लोइंग मतलब ये फल को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो इस तरीके से आप इसके फंक्शन को याद रख सकते हैं। तो अब इसके बाद में कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम की बात करें, तो जाइलम जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। जाइलम जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज जाइलम। तो जाइलम वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज जाइलॉन, और जाइलॉन का मतलब होता है वुड। ठीक है। तो जाइलम के फंक्शन की बात करें तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? जाइलम का फंक्शन होता है ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है। तो रूट से लीव्स में ये क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसके अलावा ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जाइलम फोर टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो फोर टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड, बेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है। तो इन सभी सेल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम ट्रैकीड की बात करें तो ट्रैकीड एक प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको प्रिमिटिव कहा गया है। ठीक है। तो ट्रैकीड्स प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं और कैसे होते हैं? ये इलोंगेटेड होती है विद टेपरिंग एंड थिक एंड लिग्निफाइड बॉल। ठीक है। ट्रैकिड्स कैसी होती हैं? इलोंगेटेड होती हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, मतलब इनकी जो वॉल होती है उसमें लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है। अब ये लिग्निन क्या होता है? लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक तरीके का हार्ड केमिकल मटेरियल होता है। ठीक है। लिग्निन एक तरीके का क्या होता है? लिग्निन एक तरीके का हार्ड मटेरियल होता है और ये वाटर इम्परनिएबल होता है। वाटर इम्परनिएबल का मतलब क्या हुआ कि ये वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। ये वाटर को अलाउ नहीं करेगा, तो जहां जहां भी लिग्निन की थिकनिंग प्रेजेंट होगी तो वहां पे वाटर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ट्रैकीड की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? लिग्निफाइड होती है। ठीक है। और ये डेड सेल्स होती हैं। डेड सेल मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ये डेड सेल्स होगी, और जहां पे भी डेड सेल आ जाए मतलब इनका फंक्शन क्या होगा? होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ में। ठीक है। तो जहां पे भी डेड सेल आ जाए मतलब इनका मैकेनिकल फंक्शन होगा इनका। ठीक है। प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होता है यहाँ पे।
ट्रैकिड्स की जो इनर वॉल होती है इसमें वेरियस टाइप की थिकनिंग होती है, ठीक है। ट्रैकिड्स की जो इनर वॉल होती है उसमें वेरियस टाइप की थिकनिंग होती है। अब ये थिकनिंग डिफरेंट तरीके की हो सकती है। ये थिकनिंग पिटेड भी हो सकती है, एनुलर भी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है, रेटिकुलेट भी हो सकती है और स्क्लेरिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये पिटेड हो सकती है और ये स्पाइरल हो सकती है और ये रेटिकुलेट हो सकती है, ठीक। तो हमने ट्रैकियड्स की बात की थी कि ट्रैकियड्स की जो इनर वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, वहां पे लिग्निन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ट्रैकिड की जो इनर वॉल होती है उसमें जो अनथिकन्ड एरिया होते हैं, ट्रैकिड की जो इनर वॉल होती है उसमें जो अनथिकन्ड एरिया होती है जिनको हम पिट्स कहते हैं, ठीक है। तो पिट्स एक तरीके की क्या होती है, पिट्स एक तरीके के पोर होते हैं। तो पिट्स एक तरीके की पोर टाइप स्ट्रक्चर होती है जो का फंक्शन क्या होता है, जिनका फंक्शन होता है अलाउ द रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ट्रैकिड्स की इनर वॉल में जो अनथिकन्ड एरिया होती है जिनको हम पिट्स कहते हैं, जो एक तरीके की पोर टाइप स्ट्रक्चर होती है जिनका फंक्शन होता है वाटर कंडक्शन, ठीक है। वाटर कंडक्शन को रैपिड करवाना, ठीक है। तो अलाउ रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। अब ये जो पिट्स होती है, पिट्स जो होती है वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। पिट्स पेयर्स में प्रेजेंट होती है और ये पिट्स दो तरीके की होती है, एक सिंपल पिट्स होती है, एक बॉर्डर्ड पिट होती है, ठीक है। सिंपल पिट्स क्या होती है, सिंपल पिट्स इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल पिट्स होती है। उसके बाद एक तरीके की बॉर्डर्ड पिट होती है, सिंपल इस तरीके से होती है और बॉर्डर्ड पिट इस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैकिड्स को देख सकते हैं, इस तरीके से पिटेड ट्रैकिड्स होती है, ठीक है। पिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। पिट प्रेजेंट होती है, ये पिटेड एंड वॉल है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड बात करते हैं बेसल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद में बेसल्स के बारे में बात करें तो बेसल्स बेसल्स को न्यू एलिमेंट कहती हैं क्योंकि ये एंजियोस्पर्म्स में मेनली पाई जाती हैं, ठीक है। बेसल्स को न्यू एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये मेनली एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ बेसल्स। बेसल्स कैसी होती है, बेसल्स इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बहुत सारी सेल्स से बनी होती हैं, जिसको बेसल मेंबर्स कहते हैं। इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड एज बेसल मेंबर, ठीक है। बेसल्स जो होती है, बेसल्स में ट्रांसफर सेप्टम जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और एक कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, एक पाइपलाइन फॉर्म हो जाती है फॉर द वाटर कंडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्यूबलाइन एक तो इस तरीके से एक लॉन्ग कंटिन्यूअस कॉलम फॉर्म हो जाता है, एक पाइपलाइन फॉर्म हो जाती है फॉर द वाटर कंडक्शन। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि वेसल्स में जो ट्रांसफर सेप्टम होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो ल्यूमेन होता है वो काफी वाइडर होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो ल्यूमेन होता है वो काफी वाइडर होता है। अगर ल्यूमेन वाइडर होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो सबसे ज्यादा जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो वेसल्स करवाते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रैकिड्स, ठीक है। तो ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में वेसल्स जो होता है वो मोर वाटर कंडक्शन करवाता है, ज्यादा वाटर को कंडक्ट करवाता है, ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। तो ये कैसे होती है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, एक के ऊपर एक सेल्स प्रेजेंट होती है और इसमें ट्रांसफर सेप्टम डिजॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कंटिन्यूअस कॉलम फॉर्म करता है, एक पाइपलाइन फॉर्म करता है फॉर द वाटर कंडक्शन, ठीक है। वेसल्स की जो सेल होती है उसमें डिफरेंट टाइप की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वेसल्स का ल्यूमेन वाइडर होता है जिसकी वजह से ये ज्यादा वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है इन कंपैरिजन टू द ट्रैकिड्स, ठीक है। तो वेसल्स आर मोर कैपेबल ऑफ वाटर कंडक्शन देन ट्रैकिड, ठीक है। बाद में हम बात करें, इसके बाद में थर्ड टाइप की बात करें दैट इज जाइलम फाइबर, ठीक है। जाइलम फाइबर की बात करें तो जाइलम फाइबर्स कैसी होती है, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होती हैं। जाइलम फाइबर स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि जाइलम टिश्यू के साथ में एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स मतलब ये डेड सेल्स होती है और जहां भी डेड सेल्स आ जाए मतलब उनका फंक्शन कैसा होगा, मैकेनिकल फंक्शन होगा, ठीक है। तो जाइलम फाइबर का फंक्शन कैसा होता है, मैकेनिकल फंक्शन होता है, मतलब ये प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। Xylem fiber more abundant in secondary xylem and provide mechanical strength, ठीक है। जाइलम फाइबर्स थिक वॉल होती है और नैरो ल्यूमेन तो अगर ल्यूमेन नैरो होगी तो मतलब ये कम वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, कम वाटर कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वाटर कंडक्ट कौन करवाएगा, सबसे ज्यादा वाटर कंडक्ट करवाएगा वेसल, क्योंकि उसका ल्यूमेन वाइडर होता है, ठीक है। तो जिसका ल्यूमेन वाइडर होगा वो ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट करवाएगा, जिसका ल्यूमेन नैरो होगा वो कम वाटर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो जाइलम फाइबर्स में नैरो ल्यूमेन होता है,
ठीक है। तो ये वाटर को कम ट्रांसपोर्ट करवाता है और लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स होते हैं जाइलम फाइबर्स के। ठीक है। और ये हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती है, जाइलम फाइबर्स हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती है, डेड सेल्स होती है। ठीक है। इसके बाद में फोर्थ टाइप की बात करें, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है। तो जहां पे भी पेरेन्काइमा आ जाए, मतलब कि यहाँ पे लिविंग सेल की बात हो रही है। ठीक है। तो जहां पे भी पेरेन्काइमा की बात आ जाए, मतलब यहाँ पे लिविंग सेल की बात हो रही है। ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा को वुड पेरेन्काइमा भी कहते हैं। ठीक है। वुड पेरेन्काइमा भी कहते हैं। ठीक है। लिविंग पेरेन्काइमटस सेल्स एसोसिएट विद जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है। ये कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। जो कि सेलुलोज से बनी होती है और इनका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। ये फूड का स्टोरेज करवाती है। ठीक है। और क्या होता है इन सेकेंडरी, जो जाइलम पेरेन्काइमा होती है, सेकेंडरी जाइलम सेल्स में ये थिक होती है और स्लाइटली लिग्निफाइड होती है। ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग पेरेन्काइमटस सेल्स होती है, जो कि जाइलम पेरेन्काइमा के साथ में एसोसिएट करते हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड स्टोरेज करना। और जाइलम पेरेन्काइमा जो होते हैं सेकेंडरी सेल्स में, ये थिक होते हैं और स्लाइटली लिग्निफाइड होते हैं। ठीक है। तो हमने जाइलम में ट्रैकिड्स की बात की, तो ट्रैकिड्स कैसे होती है? प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है। तो जाइलम में हमने ट्रैकिड की बात की। ट्रैकिड कैसे होती है? प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये लोअर प्लांट्स में, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट में ये लगभग 95% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और 5% एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, थिकनिंग इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। पिट्स वगैरह प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है। उसके बाद में हमने सेकंड बात करी। उसके बाद में बेसल्स की बात करी, तो ये बेसल्स को हम न्यू एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म में मेनली प्रेजेंट होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, किसका हो गया? एंजियोस्पर्म का हो गया। तो ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक है। ये इलोंगेटेड होते हैं, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच का जो सेप्टम होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस कॉलम का फॉर्मेशन करती हैं और इनका वाइडर ल्यूमेन होगा, तो ये ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। ठीक है। वेसल्स में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके अंदर परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो वेसल होती है, इनके अंदर परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट होती है। अब ये परफोरेशन प्लेट सिंपल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। ठीक है। वेसल्स में परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट होती है। अब ये परफोरेशन प्लेट सिंपल भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? मल्टीपल भी हो सकती है। सिंपल में क्या होता है? सिंपल में मतलब इसमें एक पोर प्रेजेंट होता है, मल्टीपल में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने थर्ड डिस्कस किया, दैट इज जाइलम फाइबर के बारे में डिस्कस किया। तो जाइलम फाइबर्स क्लेरेंकाइमटस सेल्स होती है, जिनका फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल फंक्शन होता है। ठीक है। फिर जाइलम पेरेन्काइमा की बात की, तो जाइलम पेरेन्काइमा जो होती है, इनका फूड स्टोरेज में फंक्शन होता है। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बेसल्स के बारे में, तो बेसल्स में वाइडर ल्यूमेन प्रेजेंट होती है, और ब्रैकेट्स में देख सकते हैं नैरो ल्यूमेन प्रेजेंट होती है। ठीक है। और पिटेड होती है, और यहाँ पे सेप्टर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। बट बेसल्स में क्या होता है? यहाँ पे सेप्टर डिसॉल्व हो जाता है, बट यहाँ पे परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट होती है, जो कि सिंपल और मल्टीपल भी हो सकती है। ये इस तरीके से बेसल एलिमेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्लोएम की। तक कि फ्लोएम टर्म निगेली ने दिया। ठीक है। फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, जैसे कि शुगर्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, इनको ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को शो करता है, मतलब ये डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड दोनों मूवमेंट को शो करता है। और ये फूड को लीफ से रूट में ट्रांसपोर्ट करवाता है, और ज़रूरत पड़े तो ये रूट से लीफ में फूड को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। ये दोनों तरीके के ट्रांसपोर्ट को शो करता है। ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में हम लोगों ने प्रोकैम्बियम को पढ़ा था। तो प्रोकैम्बियम जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। ठीक है। ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। जो फ्लोएम जो होता है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है। दैट इज सीव ट्यूब, एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ठीक है। फ्लोएम जो टर्म है वो किसने दिया था? फ्लोएम टर्म दिया था निगेली ने। फ्लोएम टर्म किसने दिया था? फ्लोएम टर्म दिया था निगेली ने। ठीक है। फ्लोएम में 4 टाइप की सेल्स होती है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सीव ट्यूब की बात करें, तो सीव ट्यूब की स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो सीव ट्यूब कैसे होती है? इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है। सीव ट्यूब्स इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इसमें जो सेल्स होती है वो एक रो फॉर्म करती है। ठीक है। इसमें जो सेल्स होती है वो एक रो फॉर्म करती हैं, और एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। एंड टू एंड ये प्लेस होती हैं। ठीक है। एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती है इस तरीके से।
ठीक है, एंड टू एंड ये प्लेस होती हैं और ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती हैं। ठीक है, तो ये सीड ट्यूब्स कैसी होती है, इलोंगेटेड होती हैं और ये रो ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो एक रो का फॉर्मेशन करती है जो कि एंड टू एंड प्लेस होती है और लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है। ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल सेल होती है जिसको हम सीड ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल सेल होती है जिसको हम सीड ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, सीड ट्यूब एलिमेंट कहती है जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो इंडिविजुअल सेल होती है जिसको हम सीड ट्यूब एलिमेंट कहती है जो कि एक ट्यूबुलर चैनल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करती है, ट्यूबुलर चैनल का फॉर्मेशन करती है जिसको हम सीड ट्यूब कहती है। ठीक है, तो सीड ट्यूब्स एलोंगेटेड होती है, इसकी जो इंडिविजुअल सेल होती है उनको हम सीड ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। सीड ट्यूब एलिमेंट एक ट्यूबुलर चैनल का फॉर्मेशन करती है जिनको हम सीड ट्यूब कहते हैं। ठीक है, सीड ट्यूब की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन वॉल होती है। ठीक है, सीड ट्यूब की जो वॉल होती है वो थिन वॉल होती है और इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि थिन वॉल होती है और इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सीड ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, सीड ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बट कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल्स ये एक साथ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो सीड ट्यूब्स होती हैं उनके साथ साथ कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें जो ट्रांसवर्स बॉल होती है, सीड ट्यूब में जो ट्रांसवर्स बॉल होती है वो कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, मतलब कि परफोरेटेड होती है, मतलब कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक छलनी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक, को हम सीड प्लेट कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, ये सीड ट्यूब प्लेट है जो कि परफोरेटेड है जिसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये परफोरेशन लेटरल वॉल में प्रेजेंट है तो उसको लेटरल सीड ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो सीड ट्यूब कैसी होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इंडिविजुअल सेल को क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सेल कहते हैं जो कि चैनल का फॉर्मेशन करती है जिनको ट्यूब सेल कहते हैं। ठीक है, जो ट्रांसवर्स बॉल होती है जिनको सीड ट्यूब्स कहते हैं जो कि परफोरेटेड होती है तो उनको हम सीड ट्यूब प्लेट कहते हैं। अब ये सीड प्लेट सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल में क्या होता है, सिंगल सीड एरिया, तो उसको हम सिंपल बोलते हैं। अगर मल्टीपल सीड एरिया प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं कंपाउंड सीड प्लेट। ठीक है, तो अगर ये सीप्स लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है, लेटरल बॉल पे प्रेजेंट है तो उसको लेटरल सीड एरिया कहते हैं। ठीक है, पॉइंट्स की बात करें तो जो सीड ट्यूब्स होते हैं ये कंपेनियन सेल के साथ में एसोसिएट करते हैं थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, जो सीड ट्यूब्स होते हैं ये कंपेनियन सेल्स के साथ में एसोसिएट करते हैं एक कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, सीड ट्यूब्स कंपेनियन सेल के साथ में एसोसिएट करते हैं कनेक्शन के थ्रू जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस क्या करता है, सीड ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, सीड ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा सीड ट्यूब का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको पी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जिसको पी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जो सीड ट्यूब होता है वो सेल्स के फ्यूजन के द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि वेसल्स में हो रहा था, एक के ऊपर एक सेल्स प्रेजेंट थी, एंड टू एंड सेल्स प्रेजेंट थी और एक रो का फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक है, तो उसी तरीके से जो सीड ट्यूब्स होती हैं ये भी सेल्स के फ्यूजन के द्वारा फॉर्म होती हैं। ठीक है, जैसे कि वेसल्स में होता था। ठीक है, इसके बाद में जो सीड प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो सीड प्लेट्स होती हैं ये विंटर में प्रोटेक्टेड होती हैं पेट्स के द्वारा। ठीक है, कैलोज कहते हैं। ठीक है, कैलोज क्या होता है, कैलोज एक इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि स्प्रिंग में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और नैरो ल्यूमेन होता है। नैरो सेल्स होती हैं तो नैरो ल्यूमेन होगा। ठीक है, बट बट वहां पे सी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सी होते हैं, बट ये सी पोर्स एक प्लेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सी पोर्स होते हैं बट प्लेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं और ना ही लीनियर रो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सीड ट्यूब्स कंपेनियन सेल के साथ में एसोसिएट करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सीड ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो सीड ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और सीड ट्यूब का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको पी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो सीड प्लेट होती है वो विंटर्स में प्रोटेक्टेड होती है पेट के द्वारा, जिसको कैलोज कहते हैं। ठीक है, अब ये कैलोज एक इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि स्प्रिंग सीजन में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात करें, सीड ट्यूब और जो कंपेनियन सेल होती हैं, ठीक है, सीड ट्यूब और जो कंपेनियन सेल होती है ये एक ही मदर सेल से फॉर्म होती है। ठीक है, एक ही मदर सेल से ये दोनों सेल्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, सीड ट्यूब्स सीड ट्यूब्स एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीड ट्यूब्स। ठीक है, और सीड ट्यूब के प्रोटोप्लास्ट में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको पी प्रोटीन कहते हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि सीड ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो होती है वो सिंगल मदर से फॉर्म होती है। अब सेकेंड हम बात करते हैं कंपेनियन सेल की। तो कंपेनियन सेल कैसी होती है? कंपेनियन सेल थिन वॉल्ड होती हैं, लिविंग होती हैं, प्लस इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, कंपेनियन सेल्स कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कंपेनियन सेल्स होती हैं ये केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें पाई जाती हैं? एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। तो ये एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक है, देखो, सेम ट्यूब के साइड बाय साइड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो कंपेनियन सेल होती है, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सीड ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और सीड ट्यूब को असिस्ट करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सीड ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और सीड ट्यूब को असिस्ट करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में जो कंपेनियन सेल्स होती है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल्स होती है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, होती है, बट यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिनको एल्ब्यूमिनस सेल कहती है या फिर इनको स्टार बर्गर सेल कहते हैं। ठीक है, तो कंपेनियन सेल्स केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ये थिन वॉल्ड होती है, लिविंग होती है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ये असिस्ट करती हैं सीड ट्यूब को फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, बट यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स और बर्गर सेल्स। ठीक है, थर्ड टाइप की बात करें, फ्लोइम फ्लोइम फाइबर्स की बात करें तो ये थिक वॉल्ड स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होती है। तो जहां पे भी स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स आ जाए मतलब ये डेड सेल्स होती है। जहां भी डेड सेल्स आ जाए तो मतलब इनका फंक्शन कैसा होगा? इनका फंक्शन मैकेनिकल होगा। ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फ्लोइम फाइबर को बास्ट फाइबर कहते हैं। ठीक है, फ्लोइम फाइबर को बास्ट फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट फ्लोइम पेरेन्काइमा की बात करें तो जो फ्लोइम पेरेन्काइमा होता है, नेक्स्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करें, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है इसको बास्ट पेरेन्काइमा भी कहते हैं। ठीक है, इसको बास्ट पेरेन्काइमा भी कहते हैं। तो जहां पे भी पेरेन्काइमा आ जाए तो मतलब यहाँ पे लिविंग सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? लिविंग होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी होता है और ये कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है। ठीक है, कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ फूड इन रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रेडियल डायरेक्शन में फूड की कंडक्शन स्टोरेज करवाती है। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होती है ये मोनोकोट्स में एब्सेंट होती है। मोनोकोट्स और जो हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं उनमें फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है। ठीक है, तो फ्लोएम में हमने फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स की बात करी। ठीक है, सीड ट्यूब, सेकंड कंपेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम फाइबर्स एंड फोर्थ फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करी। ठीक है, तो सीव ट्यूब्स, ठीक है, तो सीव ट्यूब्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फ्लोएम फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है? फ्लोएम फाइबर्स का फंक्शन होता है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स का फंक्शन होता है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड की स्टोरेज में। ठीक है, पेरेन्काइमा का फंक्शन होता है फूड स्टोरेज।